प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे आज के इस एपिसोड में। और ये हमारी आज की पहली क्लास होने जा रही है जो हमारा कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। वैसे तो आपको बखूबी मालूम है कि अभी जेकेएसएसबी की तरफ से ना ही नोटिफिकेशन आई है और ना ही जो है वो हमारा सिलेबस आया है। लेकिन लेकिन आपको अगर कंपटीशन में सबसे पहले और सबसे टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना नहीं जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी सिलेक्शन लेना जो है वो अगर लाजमी आप समझते हैं तो उसका मतलब यह है कि स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो आज की पहली क्लास होने जा रही है, तो इसका मतलब आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और आज से आप अपना जो मैथ्स है वो पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप आज से ही अपनी क्लास जो है वो पढ़ोगे। और करना क्या है कि जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, करते जाना है। अभी किसी भी तरह का कोई कोर्स आपको नहीं दिया जाएगा। और अभी आप बेवकूफ़ी मत कीजिए कि आप कोर्स खरीद रहे हैं 700 800 900 दस सौ का, 1000 रुपए का। अभी आप ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, अभी आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या काम करना है, जो जो हम आपको बताएंगे वैसे वैसे आपने फॉलो करते जाना है, तो बस। ठीक है, वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना। सो बिफोर मूविंग अहेड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसके साथ में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बहुत सारी पब्लिक जो है वो मुझे फेसबुक पे देखती है। ठीक है, फेसबुक पे देखती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वीडियो शेयर नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि आप ये नहीं चाहते कि आपके दोस्तों की हेल्प हो, या फिर आप ये नहीं चाहते कि आप मेरी मदद करो और मेरी इस वीडियो को शेयर करो। देखो यार, ये कांस्टेबल की अभी तक किसी ने क्लास इस तरह से स्टार्ट नहीं की है जिस तरह से मैं मेहनत करूंगा। आगे आप देखेंगे मैं किस तरह से डिजिटली आपको सिखाऊंगा, पेन की मदद से, टैब से। इस तरह से आप पहली बार, शायद कुछ लोग ऐसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं वादा करता हूं आपकी बहुत हेल्प होने जा रही है। तो फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं आपकी इस पूरी जर्नी में। ठीक है, आपकी इस पूरी जर्नी में आई शैल बी योर गाइड एंड आई शैल बी हेल्पिंग यू विद दिस प्रेपरेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा लेक्चर। देखो यार, पहला जो हमारा ये नंबर सिस्टम होता है ना, ये नंबर सिस्टम आपके हर एक पेपर में आते हैं। और आपके जो uh, जो आपका कांस्टेबल का पेपर है, कांस्टेबल के आप पता नहीं कितने सालों के पेपर उठा के देखो, हर एक पेपर में आपका जो ये नंबर सिस्टम है, इसमें से क्वेश्चन दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। मतलब दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते ही आते हैं इस वाले टॉपिक से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं आपको बहुत ही बेसिक से जो है वो अगर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, मतलब ये कि जैसे कि मैं नर्सरी वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उस तरह से आपको बेसिक में पढ़ाऊंगा। 1 2 जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे मैं आपको मैथ्स आने जा रहा हूं। और ये मेरा दावा है कि आपको आप आप मेरी वीडियो देखने के बाद मैथ आपको पसंद हो जाए आएगा और आपको प्यार हो जाएगा मैथ्स के साथ, और लिटरली आप मैथ्स फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, ए प्लस आयोटा बी इसकी फॉर्म होती है, ये हमने नहीं पढ़ना, ये हमारे काम का नहीं है। हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, ये हमारे काम का है। रियल नंबर्स को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, रेशनल नंबर्स में यहाँ पे आ गया ए रेशनल नंबर्स, दूसरा आ गया इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दोस्तों जिनका कोई खाता, मतलब एंड नहीं होता, जो सिर्फ रूट में आते हैं। ठीक है, जो रूट्स में आते हैं, जैसे कि √9, √10, √12, कुछ भी आप ले लो, वो रूट में अगर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। याद रखिएगा। अभी देखो यार, अभी आपको नोट्स नहीं बनाने, आपने सिर्फ सुनना है मुझे और उसके बाद आपने वीडियो पॉज करके आपने नोट्स बनाने।
फिर आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं इंटीजर और दूसरी होती है फ्रैक्शन। मतलब रेशनल नंबर, यहाँ पे देखो रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और यार इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। और इंटीजर्स की फर्दर टाइप्स होती हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तब नेगेटिव इंटीजर की कोई आगे फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स की है, जैसे होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ठीक है। होल नंबर है WHOLE होल नंबर, और दूसरा है आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है वो हम इसको बोलते हैं, हम आप इसको नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर होते हैं आपके इंटीजर और दूसरे आते हैं आपके फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जो 1/2 की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो। मतलब कोई भी ऐसे दुनिया के नंबर आप उठा के देख लो, 2/3, 2/4, 4/3, इस तरह से 5/4, ये इस बटा वाले फॉर्म में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके होल नंबर्स, ये मैंने आपको बता दिया। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर्स में, ऑड नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में। चलिए आगे पढ़ते हैं आप इनके बारे में। अच्छा यार, ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये देखो भाई, 12th क्लास सेकंड, दूसरी क्लास सेकंड का जो है वो टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। तो वो इवन नंबर्स वो होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, यानी कि जिनको दो आराम से डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 को 2 डिवाइड करेगा, ये पूरा कंप्लीटली। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8। इसी तरह से 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से। ये जरूरी नहीं है कि भाई हम मतलब हम हमारा ये जो है वो ये इनमें से यही नंबर होंगे। कोई भी नंबर होगा, अगर वो इवन नंबर है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। उसके बाद होता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। तो ये क्या होता है आपका? ऑड नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्या मुझे आप बताओगे, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, बचा कितना आपका आंसर? 1। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 1 से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर क्या है? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे हमें समझ आ गई कि जिसका रिमाइंडर एक ना आए। तो देखो यहाँ पे समझो जरा, मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ। अगर मुझे 10 को डिवाइड करना है 5 के साथ, 5 से तकसीम करना है, तो कैसे करूंगा? 5 का पहाड़ा जब मैं पढ़ूंगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, वो तो ज्यादा हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 5 2 जार 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये 10 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया। अब इसी 10 को अगर आप लोगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो कितना बचा मेरा आंसर? 1। तो रिमाइंडर जब 1 बचा, इसका मतलब ये 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आया। इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये हो जाएगा डिविजिबल, अगर इसका 1 आया तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात हो गई। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये इतने मनहूस नंबर होते हैं, ये अपने आप को किसी के साथ छूने ही नहीं देते। छूने ही नहीं देने का मतलब ये हुआ कि ये किसी दूसरे के साथ जो है वो किसी दूसरे की वजह से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपका 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 करो, 4, मतलब 2 करो, 4 करो, 5 करो, 6, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा सिवाय अपने आप से, या फिर 3/1 इज इक्वल टू 3। तो ये 1 और 3 मतलब अपने आप से और 1 से अगर ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स।
मतलब ये कि 19 को अगर हम किसी से किसी भी दुनिया की टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो किसी से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा, 19 से होगा और किससे होगा, 1 से। 37 इसी तरह से 37 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, वो 37 से डिवाइड होगा और 1 से होगा और किसी से नहीं होगा। 97 को मैं यहाँ से 97 को 97 से डिवाइड करूंगा, 97 से होगा और किसी से नहीं होगा। उसके बाद होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं जरा यहाँ पे मिटा देता हूं इसको। यहाँ पे देखिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर आ गए आपके, क्या हो गए आपके कंपोजिट नंबर, क्या हो गया आपके कंपोजिट नंबर्स, आपके वो नंबर्स होते हैं जो विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किससे, दो या दो से ज्यादा नंबर से वो डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, 6 मेरा किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 3 से मतलब 2 से हो गया। 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो 6 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 जार 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 2 1, ये आ गया आपका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, 6 मतलब 6 किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 1 से भी हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो देखो भाई, आगे हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ये हम आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मुझे आप लोगों का रिस्पांस देखना है, कितने ज्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करते हो, कितना ज्यादा प्यार आप बरसाते हो इस वीडियो में। ये सारा आप देखने की बात होगी, ये चेक किया जाएगा आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त क्लासेस लाई जाएंगी। मुझे अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। खुदा हाफिज।